जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। आज हम पढ़ेंगे प्रेम्बल, प्रस्तावना। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रस्तावना, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेम्बल। प्रेम्बल के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम कहते हैं कि प्रस्तावना जो है वो क्या है, द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, और जैसे कहा जाता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जो है वो इस तरीके प्रस्तावना है। इसमें आपका स्वागत है। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। संविधान जो है वो देश का सर्वोच्च कानून है। प्रेम्बल इज द फर्स्ट पेज ऑफ द एब्सोल्यूट एसेंस एंड समरी। प्रस्तावना इसका पहला पन्ना और संपूर्ण सार है। देखो, जैसे संविधान है, मान लीजिए संविधान की एक किताब है, जो आपको इसमें पहला पेज नजर आएगा। आपको खोलोगे, पहला पेज नजर आएगा तो शुरू में क्या मिल जाएगी? आपको प्रेम्बल मिल जाएगी, मतलब प्रस्तावना मिल जाए। प्रस्तावना क्या बताएगी? संविधान के अंदर क्या क्या है, संविधान आपको किस किस चीज की आजादी देता है, संविधान आपको क्या क्या देता है, क्या क्या नहीं देता है। ठीक है, दूसरी बात, और और भी अनेक बात लिखी है कि हम हमारा उद्देश्य क्या है संविधान को लेके, हर चीज की बात, कब इसको अडॉप्ट किया गया, कब नहीं गया। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी वास्ट ओशन एंड द प्रेम्बल इज अ कंपास। यदि संविधान एक विशाल समुद्र है तो प्रस्तावना उसका कंपास है। ठीक है, कि आखिरकार संविधान में है क्या, सरकार को करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबकी जानकारी कहाँ मिलेगी? प्रस्तावना में मिलेगी। प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान, उसकी उद्देश्य का प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते। ठीक है, तो इसमें देखो किस किस चीज की बात हो गई। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय की बात हुई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात आ गई। स्वतंत्रता की किसके? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच तरह की स्वतंत्रता की बात आ गई। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। एग्जाम में पूछा जाएगा प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है। कितनी प्रकार की समानता का जिक्र है? प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात आ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं। तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, फ्रेटर्निटी की बात भी आ जाती है। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। We, the people of India, have been solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, and a republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring and the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact and given to ourselves this constitution, कि हमने खुद को ये संविधान दिया है। तो ये रही प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखा क्या है आपने पढ़ लिया। अब यहाँ से किस तरीके से और हमें बारीक निगाह से इसको पढ़ना है, किस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ये भी देखा जाएगा। ठीक है, तो वाई डू वी नीड प्रेम्बल। सबसे पहली बात आती है कि हमें प्रस्तावना की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। मान लीजिए ये टीवी का रिमोट है, कि टीवी है, ठीक है, और इसके रिमोट को लेके झगड़ा चल रहा है कि नहीं इस समय मैं चलाऊंगा, इस समय मैं चलाऊंगा, नहीं
अब मेरी टर्न है, छोटा भाई देखता रहता, बड़ा भाई देखता रहता। तो जरूरी क्या है कि भाई उनके बीच की लड़ाई रोकने के लिए क्या है, कुछ नियम बनाए जाएंगे। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है, जो जनता है, ठीक है, जो स्टेट है, जो टेरिटरी है, इनके बीच में किस तरीके से बैलेंस बनाया जाए, किस तरीके से हर किसी का मुनाफा हो, हर किस तरीके से हर किसी का भला हो, एक गरीब का ही भला हो, अमीर का ही भला हो, हर किसी का भला हो। ऐसा नहीं है कि गरीबों को बचाने के लिए अमीरों को मार दो या अमीरों को बचाने के लिए गरीबों को मार दो, नहीं। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए क्या है, संविधान में कुछ बातें कही गई और उसी बातों को प्रस्तावना ने जाहिर करा। ठीक है, तो प्रस्तावना की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये क्या बताती है, हमें कोर वैल्यू की बात बताती है। इट प्रोवाइड्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल, एम एंड कोर वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान के मूल सिद्धांत, लक्ष्य और मुख्य मूल्य को प्रदान करता है कि भाई आखिरकार हमारे संविधान में है क्या क्या, क्या क्या हमारे मूल्य हैं, किस क्षेत्र में हमें काम करना है, कैसे काम करना है। पहला कोर वैल्यू बताता है, दूसरा ओरिजिन, ठीक है, उद्देश्य, ड्राइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा क्या हुआ है, इस प्रस्तावना का जन्म हुआ है, जिसको किसने चलाया था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, किसके सामने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा था। अगला, संविधान सभा द्वारा पारित ताकि अल्पसंख्यकों की रक्षा हो सके, देश एकजुट हो सके। पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड नेशनल यूनिटी एंड ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ताकि क्या हो सके, देश की रक्षा हो सके, देश के जो नागरिक है उनकी रक्षा हो सके, इसलिए आई प्रस्ताव। ठीक है, बात है समझ में। अब हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है, ऐतिहासिक प्रेरणा और कुछ विशेषज्ञ जो हैं जिन्होंने क्या कहा है, प्रस्तावना के बारे में कुछ कहा है। जैसे अगर देखी जाए तो प्रस्तावना की सबसे पहली शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की मानी मानी जाती है। अमेरिका के संविधान से इसकी शुरुआत मानी जाती है। जो अमेरिका का संविधान कब बना था, 1780 में बना था, जहां से शुरुआत मानी जाती है किसकी, प्रस्तावना की। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द वेरी फर्स्ट टू बिगिन विद प्रेम्बल। अमेरिका संविधान प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला संविधान था। पहला संविधान कौन सा था जिसमें प्रस्तावना थी, तो कौन सा था, अमेरिका का संविधान, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बात आई समझ में। अब बात कर लेते हैं कुछ, जैसे जो भारतीय प्रस्तावना है उसको कुछ लोगों ने कुछ बातें कही उसके बारे में, से ई वारकर, एन बी पालकीवाला, इन्होंने कुछ बातें कही। ये दो शख्स थे, उन्होंने भारतीय प्रस्तावना के बारे में कुछ बातें कही। जैसे ई वारकर, ई वारकर ने क्या कहा, ई वारकर ने भारतीय प्रस्तावना को बेहतरीन और शानदार बताया। प्रेज्ड इंडियन एडॉप्शन, कॉलिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन टॉप नॉच एंड ब्यूटीफुली एडॉप्टेड। मतलब जो ई वारकर थे, ठीक है, उन्होंने क्या काम करा, संविधान की प्रस्तावना जो उसकी क्या करी, वाही वाही करी। ठीक है, कि मतलब हाँ, तारीफ करी, वाह वाह करना, वाह वाह, वाह वाह करी। ठीक है, तो ई वारकर जो थे उन्होंने प्रस्तावना की तारीफ करी कि बेहतरीन और शानदार, किसने बताया, ई वारकर ने। ठीक है, एन ए पालकी वालिया थे, जिन्होंने क्या बताया, प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड बताया कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का पहचान पत्र बताया, किसने, पालकी वाला ने। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और कहा जाता है जब पालकी वाला सुप्रीम कोर्ट में संविधान की पहचान पत्र बताकर इसका बचाव कर रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने ही बचाव भी किया था। अब बात की जाती है कि प्रस्तावना के चार प्रमुख तत्व क्या है। ठीक है, मूल्य पाठ की संरचना की कहा जाए, जो प्रस्तावना है, जैसे मान लीजिए पूरा देश अब कुछ पिलर पे खड़ा है, उसी तरीके से जो प्रस्तावना है उसके भी कुछ प्रमुख पिलर है। जैसे ये बताता है कि भाई शक्ति का स्रोत क्या है, कि संविधान जो बना, जो शक्ति आई, वो शक्ति का स्रोत क्या है, राज्य की प्रकृति कैसी है, राज्य कैसा होना चाहिए, उद्देश्य क्या है संविधान का, और अपनाने की तिथि क्या है। तो जो ताकत मिलती है संविधान को वो कहाँ से मिलती है, देखो क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मतलब जो पावर कहाँ से निकलती है, वो किसी राजा से पावर नहीं आ रही है निकल के, बल्कि पावर का स्रोत क्या है, हम लोग ही हैं। हमने ही क्या बनाया है, संविधान बनाया
है। अगला क्या है कि नेचर कैसा होना चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए। हर किसी वर्ड का अपना एक मतलब है, इस मतलब को हम आगे समझेंगे कि मतलब क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो राज्य की प्रकृति, राज्य किस तरीके का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, पुलिस से क्या है प्रस्तावना या संविधान का, तो क्या है, जस्टिस, किधर गया कर्सर, ये रहा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। कब आपने अडॉप्ट किया प्रस्तावना को, तो कब, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, आपको कोई सर नहीं है। ठीक है। अब जैसे संविधान के पीछे क्या है, मतलब आपको नहीं आया समझ में, मतलब कि संविधान को, जो जैसे संविधान को ना टाइप नहीं किया गया था। ऐसा नहीं कि किसी टाइपराइटर से टाइप करा और बुक जैसा बना दिया, नहीं। बल्कि क्या है, संविधान क्या है, हैंड रिटन। मतलब संविधान का मसौदा बनाया, ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट से क्या काम करा, उसको टाइप किया। कैसे, हाथों से टाइप किया। अब जिन लोगों ने संविधान को टाइप किया उनके बारे में देख लेते हैं। मतलब सुलेखक, कैलीग्राफर, किसने इसको सजाया। ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, रिटन इन फ्लोविंग इटैलिक स्टाइल, इटैलिक स्टाइल में इन्होंने लिखा था, ये स्टाइल। ठीक है। ही टुक नो फीस, इन्होंने कहा कि मैं पैसा नहीं चाहिए, बल्कि एक चीज कहा था कि भाई, कि मैं जो है वो अपना नाम लिख सकूं। ठीक है, कि बस हर पन्ने पे अपना नाम लिखने की अनुमति मांगी। तो कैलीग्राफी किसने करी, सुलेख किसने लिखा, राम बिहारी नारायण राज, सॉरी, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, इन्होंने क्या काम किया, कैलीग्राफी करी। अब दूसरा कलाकार, आर्टिस्ट कौन थे, तो नंदलाल बोस और बेहोर राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा। तो नंद लाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने क्या काम किया, कलाकार करी, मतलब जो चित्र वगैरह बनाए इन्होंने बनाए। ठीक है, कहाँ से, शांति निकेतन से। सिन्हा साइंड हिज आर्ट, ठीक है, इन्होंने अपनी कलाकृतियों से संविधान को सजाया। बताइए समझ में। अब साइन की बात कर ले, जैसे 8 शेड्यूल पेज एंड विथ सिग्नेचर। जो 8वीं शेड्यूल थी, जो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची के जो अंतिम पेज था, उस पे कुछ साइन देखने को मिलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे ऊपर साइन इनका मिलता है। ठीक है। जेएल नेहरू का मिलता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मिलता है। फिर अगले पेज पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मिलता है, 17 रो में हस्ताक्षर मिलता है उनका। ठीक है, तो इस तरह की चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक। तो कैलीग्राफर किसने करी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और कलाकारी किसने करी, आर्टिस्ट कौन थे, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। ठीक है। अब जो टर्मिनोलॉजी आती है प्रस्तावना के अंदर, उनको हम समझ लेते हैं। जैसे सॉवरेन, प्रभुता का क्या मतलब है, समाजवादी का क्या मतलब है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रभुता, सॉवरेन का मतलब क्या है। ठीक है, द सुप्रीम पावर ऑफ गवर्नेंस, शासन की सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, इंडिया इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, नो एक्सटर्नल पावर कैन डायरेक्ट टू इंडियन गवर्नमेंट। भारत पूर्णतः स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी शक्ति हमें निर्देश नहीं दे सकती। ठीक है। और हम स्वतंत्र हैं डोमेस्टिकली और एक्सटर्नल। ठीक है। कैसे कि स्वतंत्र हम अपने देश देश के अंदर निर्णय लेने में भी, और हम देश के जो हमारे निर्णय है कि हम किस तरीके से बाहर निर्णय लें, इस बात से भी हम क्या है, आंतरिक और बाहरी रूप से दोनों तरीके से क्या है, संप्रभुत्व है। वी हैव इंटरनल डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स सॉवरेन। समझो बात को। मान लीजिए ये हमारा देश है, ये देश हमारा आजाद हो गया, हमने अंग्रेजों से आजादी ली। तो क्या हमें अब निर्णय लेने के लिए अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा, नहीं पूछना पड़ेगा। हम क्या है, आजाद। हम क्या है, अपने भाग्य के विधाता। हमें जो निर्णय लेंगे वही लेंगे। मान लीजिए
अ, सरकार कोई भी निर्णय ले सकती है। हमने सरकार को चुना, सरकार ने निर्णय लिया, तो अल्टीमेट निर्णय किसने लिया? भारत की जनता ने लिया। बात आई समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक आपको कि नहीं? तो क्या हमें डोमिनियन स्टेटस मिला था? नहीं। हमने क्या लिया? सोवेनिटी ली। हम क्या है? पूर्णतः स्वतंत्र हैं। बात आई। तो 1947 से लेकर 1940 तक हम एक डोमिनियन थे, अब पूर्ण संप्रभु हैं, पूर्ण संप्रभु हैं। ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 तक क्या थे हम? क्या थे हम? तो 15 अगस्त 1940 से क्या थे? हमारे पास डोमिनियन स्टेटस था, लेकिन अब हम क्या है? स्वतंत्र हैं, पूरी तरह से सोवरेन है, संप्रभुत्व है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, तो ज्वाइन आप कुछ बातें आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए ट्रम्प ने सैंक्शन लगाया, यूएसए ने हम पे सैंक्शन लगाया कि हम ऑयल वगैरह नहीं खरीदे ईरान से, नहीं, तो हमने दबाव में आके बंद कर दिया खरीदना। हार्मुज जल संधि है, वहां पे हमारे जहाज डुबा दिए गए। ठीक है, ऐसे जहाज डुबा दिए गए जिसपे भारतीय नागरिक थे, हमने कुछ नहीं कहा। तो क्या हम संप्रभुत्व नहीं रहे? ऐसा नहीं है। क्यों? समझो बात को। मान लीजिए हम यूएन ज्वाइन करें नहीं करें, कॉमनवेल्थ ज्वाइन करें नहीं करें, ठीक है, हम कोई देश हमें परेशान कर रहा है, हम उससे युद्ध करें नहीं करें, कब समाप्त करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, तो कौन डिसाइड करेगा? हम ही डिसाइड करेंगे। इंडिया डिसाइड करेगा। इसलिए हम क्या है? संप्रभुत्व हैं। संप्रभुत्व का मतलब यह है कि निर्णय लेने की क्षमता, चाहे वो हम देश के अंदर लें या बाहर लें। ठीक है, बात आई। तो इंडिया, ठीक है, तो हम क्या है? संप्रभुत्व हैं। जब हम संप्रभुत्व हैं तो हम ये भी फैसला ले सकते हैं कि क्या कोई जमीन है, मान लीजिए कोई जमीन है, बांग्लादेश की कोई जमीन है, हमें उसकी जरूरत थी, हमने ले ली, तो हम ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। भारत अपनी मर्जी से विदेशी क्षेत्र का अधिकरण कर सकता है। इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी, ठीक है, और सीड टेरिटरी विद सीकिंग एनिमल एल्स। हम बिना किसी से पूछे, हमें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, हमें कोई क्षेत्र चाहिए, हम ले सकते हैं। बताइए समझ में? अब बात कर लेते हैं सोशलिस्ट समाजवाद का क्या अर्थ होता है। समाजवाद एक भारतीय ब्रांड है, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, विदेशों में सोशलिज्म अलग डेफिनेशन है, इंडिया में सोशलिज्म अलग तरीके से है। ठीक है, सोशलिज्म जो शब्द था वो हमने मूल संविधान में जुड़ा हुआ नहीं था। एग्जाम में यही पूछा जाएगा सबसे पहले, क्या समाजवाद शब्द संविधान में मूल रूप से था? मूल संविधान में देखने को मिलता है? तो देखने को नहीं मिलता। तो फिर कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक है, तो समाजवाद के हमें कुछ ऑलरेडी पहले से ही देखने को मिलते हैं हमारे संविधान के अंदर, जैसे पार्ट 4, ठीक है, भाग 4, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, और जैसे अब दी सेशन ऑफ कांग्रेस 1955 रिजर्व द एस्टेब्लिश द सोशलिस्ट पैटर्न। डीपीएस भी पहले से मौजूद था। ठीक है, आबादी अधिवेशन 1955 में से अपनाया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमने देखो, दो सोशलिज्म भी कई तरीके का होता है। पहला डोमेस्टिक सोशलिज्म, अगला आपका इकोनॉमिक सोशलिज्म। ठीक है, कई तरीके के सोशलिज्म होता है। तो हमने क्या अपनाया है? हमने अपनाया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मतलब अ मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने क्या अपनाई? एक मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम कर सके। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की तरह नहीं है हमारा, स्टेट सोशलिज्म नहीं है। स्टेट सोशलिज्म क्या होता है? मतलब सब कुछ कौन देखेगा? सरकार देखेगी। सब कुछ किसका? सरकार का। किस चीज का उत्पादन करना है? सारी जमीन सरकार की, सारी प्रॉपर्टी सरकार की, सब कुछ संसाधन किसके? सरकार के। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने क्या संसाधन, जब वो कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं, कुछ पब्लिक के भी। पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं? जो सरकारी होते हैं। और जो प्राइवेट क्या होते हैं? जैसे अडानी अंबानी हो गया, इनकी संपत्ति होगी, जो निजी क्षेत्र हो गया, आपका अपना घर हो गया, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, ना कि स्टेट सोशलिस्ट को। अगला है, सुप्रीम कोर्ट का व्यू कहती है इंडियन सोशलिज्म इज ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधी लीडिंग हैवीली टुवर्ड गांधी प्रिंसिपल।
ठीक है, तो हम देखते हैं जो समाजवाद है, समाजवाद में हम देखते हैं कि दो तरह की विचारधारा है, एक गांधीवादी, एक मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद जैसी हमने समाजवाद को अपनाया नहीं, हमने कैसा गांधीवादी समाजवाद को अपनाया है। ठीक है, तो गांधीवाद की ओर हमारा झुकाव है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म लाए गए, तो इससे कहा जाता है कि जो हमारा झुकाव है सोशलिज्म से थोड़ा सा हट चुका है। ठीक है, बात है समझ में। तो आज हमने देखा प्रस्तावना, प्रस्तावना के बारे में हमने देखा कि सबसे पहले देखा कि प्रस्तावना है क्या, वो हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि भाई आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर हमने देखा कि विशेषज्ञ जो थे उन्होंने क्या क्या कहा। फिर हमने इसके बाद देखा कि जो चार पिलर है प्रस्तावना के कौन से हैं। फिर हमने देखा कि भाई जो कैलीग्राफी किसने करी, ठीक है, कलाकारी किसने करी, ये सब हमने देखा। फिर हमने देखा कि जो टर्म दे रखे हैं प्रस्तावना में, जैसे संप्रभुता उसका क्या मतलब है, जैसे समाजवादी उसका क्या मतलब है। और आने वाली क्लास में जो बाकी के अर्थ है उनके बारे में भी हम देखेंगे। बाकी के जैसे हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा सॉवरेन, सॉवरेन, क्या हो गया इसे बेचारा, ये चल कैसे नहीं रहा, चल जा भाई, हाँ ठीक है। तो हमने क्या देखा, सॉवरेन देखा, सोशलिस्ट देखा। अगली क्लास में हम सेकुलर देखेंगे, डेमोक्रेटिक देखेंगे, रिपब्लिक देखेंगे। ठीक है, और उद्देश्य देखेंगे। तो आने वाली क्लास में देखते हैं ये। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं।